हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्टूडेंट के मैथमेटिक्स 2 की। हमने इससे पहले शुरुआत की थी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, जो है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। हमने इसके पहले के 4 पार्ट में क्या देखा? सबसे पहले हमने कमीशन ब्रोकरेज के कॉन्सेप्ट को समझा और उसके बाद 1.1 एक्सरसाइज को मैंने वहां पर सॉल्व करवाने की कोशिश की थी, ताकि आप लोग को कमीशन और ब्रोकरेज रिलेटेड किसी भी तरीके के सब में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज हमारे उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ कुछ हम लोग बेसिक फॉर्मूलाज की तरफ भी रुख करने वाले हैं। सबसे पहले कौन कौन सी चीजों को हमें डिस्कस करना है, तो सबसे पहली चीज हमें डिस्कस करनी है व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ क्या होती है, ट्रू डिस्काउंट क्या होगा, व्हाट इज सम ड्यू, उसके बाद ड्रॉवर ड्रॉवी का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, फिर ड्यू डेट, डेट ऑफ बिल क्या होता है, डेट ऑफ बिल में ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट के अंदर भी नॉमिनल जो ड्यू डेट होता है उसे क्या कहते हैं, लीगल ड्यू डेट क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट और बैंकर्स गेन के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट, लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते रहेंगे आने वाले टाइम में भी। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ, व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट, व्हाट इज सम ड्यू। ये 3 कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग ध्यान देने वाले हैं। समझने के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस के सहारे लेने वाले हो, कुछ इमेजेस का सहारा लेने वाला हो, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझने आना चाहिए। और यहाँ पर दिए जाने उदाहरण काल्पनिक होगा, इसका वास्तविकता से किसी भी तरीके का लेना देना नहीं होगा। अगर किसी को बुरा लगता है तो हमें क्या, हम तो सीख रहे हैं ना। अब मैं तो आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो आपको सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ, कुछ चीजों की बातें करूंगा वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सिखाऊंगा। किसी को हर्ट करना मेरा कोई इंटेंशन तो पहले से ही नहीं था, और बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि आई नो माई लिमिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या चीजों के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले दिस इज लालाजी, माँ के कंगन दे दो लाला, छन पकैया वैसा वाला लालाजी है। ये लालाजी को तुम ऐसे वैसे गहरा वहरा नहीं समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बलवंत राय है ना, बलवंत राय यहाँ पे काम करता था ये लाला, लेकिन बलवंत राय को इसने क्या किया पता है, धोखा दे के इसे अलग कर दिया। और लाला क्या है, आजकल बड़ा जमींदार बना घूम रहा है, आजकल उसकी दुकानों भी बहुत हो गई है। इसलिए बता देता हूँ मैं, लाला जो पंगा ना लेना, नहीं तो माँ के कंगन लेकर जाकर बेच देगा। समझ में आ रही है आपको बात? हाँ, तो ये लाला जी जो है ना वो सेलर है। अब ये मिस्टर बीन है, मिस्टर बीन जो है वो एक बायर है। अब समझने वाली बात बता सर, सेलर का काम क्या होता है? सेलर का काम होता है माल बेचना, बायर का काम होता है माल खरीदना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो यहाँ पर बायर जा रहा है सेलर के पास और ठीक है, और उससे कुछ बातचीत करके आ रहा है कि लाला तुम मुझे कुछ सामान दे दो, बदले में मैं आपको पैसे देने वाला हूँ। लाला बोलेगा कि हाँ आप मुझे पैसे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ों की डिस्कशन होगी, माल खरीदना है माल बेचने की एक डिस्कशन होगी, बेसिक टर्मोलॉजी जो हम लोग का परचेस और सेल ट्रांजेक्शन होता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर जो बायर है ना वो सेलर के साथ कनेक्ट कर रहा है, या सेलर जो है वो बायर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है फॉर द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज। अब यहाँ पर मिस्टर बीन लाला को कहते हैं कि भाई साहब मैं अभी आपको पैसा नहीं दे सकता, मैं आपको ये पैसा 3 महीने में दूंगा। अब लाला बोलेगा अगर ये भाग गया तो मैं क्या करूं? इसका मतलब यहाँ पर इसको मैं 3 महीने के लिए अगर 1000 रुपए का सामान बेच भी देता तो उसमें मेरा क्या फायदा? लाला बोलेगा कि भाई साहब मेरे को इसमें क्या फायदा, मुझे कुछ तो एश्योरिटी चाहिए, मुझे कुछ तो एश्योरेंस चाहिए कि भाई आप मुझे पैसा देने वाले हो। तो इन दैट केस लाला कहता है क्या मुझे इससे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? क्या लाला जी को इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? बोलो आप मुझे बताओ कि क्या लाला को इससे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? अरे आप लोग बायर हो, मैं सेलर हूं, मैं आपको सामान बेचूंगा, आप बोले 3 महीने बाद पैसा दूंगा। तो अगर मैंने आज 1000 रुपए का कोई सामान बेचा तो क्या फ्यूचर में वही सामान 1000 रुपए का रहेगा क्या? नहीं, उसकी वैल्यू मुझे बढ़ के मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जी हाँ सर, मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्या लाला को इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? कैन लाला जी चार्ज इंटरेस्ट?
तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि अगर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, मान लो इंटरेस्ट 12% से चार्ज करा है 12% से, तो इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज, तो 1000 का 12% फॉर 3 मंथ्स, तो 1000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ्स मतलब 3/12। आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो 30 रुपए इंटरेस्ट। अब यहाँ पर 30 रुपए इंटरेस्ट, यानी वो सीधा सीधा बोलेगा, लाला बोलेगा माँ के कंगन तो तुमने गिरवी नहीं रखे, लेकिन तुमको मैं बोल रहा हूँ कि 1000 रुपए का सामान तो मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन 3 महीने बाद जब तुम मुझे पैसा ला कर दोगे ना, तो 1030 रुपए ला के दोगे, ना कि 1000 रुपया। ये टर्म्स एंड कंडीशन आपस में हो गए, ये टर्म्स एंड कंडीशन दोनों के अंदर डिस्कस हो जाएगी, और ये सारी चीजें डिस्कस होने के बाद कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा। जी हाँ, तो यहां पर आप बात करोगे आज वो सामान कितने का है, सर वो आज सामान है 1000 रुपया, तो 1000 रुपया उसकी हो गई प्रेजेंट वर्थ। यहां पर 30 रुपया इंटरेस्ट एडिशनल चार्ज करने की बात हो रही है, यहाँ पे 30 रुपया हम एडिशनल पुट ऑन करने की बात करें ताकि हमें फ्यूचर में वैल्यू बढ़कर मिले। तो वो जो 30 रुपीज है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? ट्रू डिस्काउंट। और थर्ड सम ड्यू, यानी फ्यूचर में 3 महीने बाद मिस्टर बीइंग लाला को जाकर कितना पैसा देगा, तो 1000 रुपीज प्लस 30 रुपीज इंटरेस्ट, 1030 रुपीज उसे लाकर देगा। तो आई होप आपको ये 3 कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या बताया? पहला कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस किया प्रेजेंट वर्थ का। दूसरा ट्रू डिस्काउंट, तो ट्रू डिस्काउंट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेलर टू ऑन द बायर फॉर द परचेज और सेलिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जहां पर एक बंदा खरीदता है दूसरा बेचता है, बदले में आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्योंकि भाई साहब कोई सामान, ये अगर मैं बोलूं कि ये मोबाइल 12,000 रुपए का है तो फ्यूचर में 12 में मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, ज्यादा में भी मिल सकता है कम में भी मिल सकता है। तो भाई उसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। मैंने आज सामान बेचा तो मेरा तो पैसा अटक गया, मुझे तो उस सामान के लिए पैसा देना पड़ा ना, तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता हूँ। यस आप चार्ज कर सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज आप करोगे उसको बोलेंगे हम ट्रू डिस्काउंट। अंडरस्टूड। और सम ड्यू मतलब 1000 रुपीज आपका प्रेजेंट वैल्यू, 30 रुपीज आपका ट्रू डिस्काउंट, दोनों को ऐड कर दो 1030 रुपीज आपका क्या हो गया? सम ड्यू। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे ट्रेड बिल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग? ट्रेड बिल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये लाला जी। अरे सर फिर से लाला जी? हाँ मैंने बताया। ये कौन है? लाला है। ये फिर से वापस आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो अच्छी बात है, लाला को हम लोग लेने देते। हमको क्या तकलीफ? अगर लाला जी रहते हैं तो हमको इसमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। और ये कौन है? मिस्टर बीन। उसी एग्जांपल्स को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यस, तो लाला जी सेलर हो गए और बायर कौन हो गया? मिस्टर बीन। अब यहां पर सेलर माल बेचेगा किसको? बायर को। सेलर इज गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट टू द बायर। सिंपल। तो यहां पर सेल हो रहा है 20,000 रुपीज का। कितने का सेल हो रहा है बेटा? 20,000 रुपए का सेल हो रहा है। बदले में बीइंग, जो मिस्टर बीन है, वो पैसा देगा किसको? लाला जी को। लेकिन यहां पर मिस्टर बीन यहां पर उसे बोल रहा है 3 महीने का मुझे क्या दे दो? क्रेडिट पीरियड। क्या दे दो? 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे दो, 3 महीने की उधारी दे दो। तो यहां पर लाला के सामने क्वेश्चन आता है कि अगर वो 3 महीने का क्रेडिट बिल देता था तो उसके पास क्या श्योरिटी के पैसा देगा? तो इन दैट केस लाला यहां पर एक प्रॉमिसरी नोट, लाला यहां पर एक ट्रेड बिल बनवा कर लेता है या बनाता है। किसके नाम पर बनाएगा? वो मिस्टर बीन के नाम पर बनाएगा। वहां पर लिखा होगा कि 20,000 रुपीज इज गोइंग टू पे बाय मिस्टर बीन एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। जिसका डेट वगैरह का कैलकुलेशंस करके उसमें मेंशन किया रहेगा और उसमें मिस्टर बीन को कहेगा वो साइन करो। तो यहां पर वो ट्रेड बिल एज अ प्रॉमिसरी नोट के तौर पर काम करेगा। और अगर मिस्टर बीन फ्यूचर में पैसा दे पाता है तो वो आएगा, पैसा देगा, बिल लेगा, चला जाएगा। और 3 महीने के बाद अगर वो पैसा नहीं देता तो यहां पर लाला के पास वो अधिकार है कि वो उसे कोर्ट में घसीट सकता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट भी क्या मांगता है? सबूत। तो सबूत तो है क्या? ट्रेड बिल। ट्रेड पर साइन बिल किसका होगा? तो सर ट्रेड बिल पर साइन होगा उसके प्रॉमिसर, दैट इज प्रॉमिसर का। प्रॉमिसर कौन है यहाँ पर? मिस्टर बीन। तो यहां पर जो बिल बनाता है, जो बिल बनाएगा वो हो गया ड्रॉवर, और जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो हो गया ड्रॉवी। तो इसका मतलब लाला यहां पर कौन है? ड्रॉवर, एंड ड्रॉवी यहां पर कौन है? बायर। अंडरस्टूड? तो ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर वो इंसान होता है जो बिल बनाता है। जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर, और जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी। जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर,
जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी। तो इसका मतलब अब हम लोग कैलकुलेशन किसकी करने वाले हैं, ड्रॉवर ड्रॉवी का कॉन्सेप्ट तो आपके समझ में आ गया कि बिल बनाएगा कौन, ड्रॉवर, बिल बनाए एक्सेप्ट कौन करेगा, ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवर नथिंग इज, वो सेलर ही होता है क्योंकि वो माल बेचता है, लेकिन वो माल उधारी पर बेचता है तो उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि उसने सामान बेचा। और वो प्रूफ किससे ले रहा है, वो प्रूफ ले रहा है अपने ड्रॉवी से कि भाई साहब तू मुझे पैसा देगा, मेरे पास सबूत भी रहेगा कि हाँ तू मुझे पैसा देने वाला इन द फ्यूचर। सो उसे वो ड्रॉवर ड्रॉवी के रिलेशन में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेट्स की कि भाई डेट ऑफ बिल क्या है। मान लो आपका डेट ऑफ बिल है 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 का आपने बिल बनाई है, जो ट्रांजेक्शन है ना वो ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को हुआ, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें आपको कितने महीने का टाइम दिया गया, तो सर आपने बताया था 3 महीने का टाइम दिया गया, तो इसमें महीना 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021, तो अप्रैल इज माई मंथ, तो आप मंथ के नीचे मंथ लिखो, तो मैं 4 के नीचे क्या लिखूंगा 3, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर ड्यू डेट क्या आएगा, तो यहाँ पर जो ड्यू डेट आएगा यानी 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई, 1 के नीचे 1 ऐसा, 4 + 3 कितना हो गया 7, 2000 यानी 1 जुलाई 2021 मेरा नॉमिनल ड्यू डेट है। क्या है मेरा नॉमिनल ड्यू डेट, यानी मिस्टर बीन उसे पैसा कब लाकर दे सकता है 1 जुलाई। लेकिन जब हम ट्रेड बिल की बात करते हैं, जब हम प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि इस तरीके के ट्रेड बिल पर आप 3 डेज का ग्रेस टाइम दीजिए, ग्रेस डेज अलोकेट कीजिए। तो हम इसमें ग्रेस डेज को ऐड करते हैं, तो हम डेज ऐड करते, तो डेट के नीचे डेज आएगा, तो 1 तारीख है उसमें 3 ऐड करता हूं, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, तो 4 जुलाई विल बी माई लीगल ड्यू डेट। ठीक है, 4 जुलाई विल बी माई लीगल ड्यू डेट। अंडरस्टूड। मैंने आपको सामान बेचा आज, सामान बेचने के बाद जितने महीने का आपने मुझे टाइम दिया तो महीने के नीचे महीना ऐड करो तो आपको मिलेगा नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट। उस ड्यू डेट में 3 दिन एक्स्ट्रा कर दूं तो बन जाएगा लीगल ड्यू डेट। अब लीगल ड्यू डेट में आपको 3 चीजें याद रखनी है, 3 चीजें याद रखनी है। पहला, अगर वो 15 अगस्त की तारीख आती है, लीगल ड्यू डेट 15 अगस्त आता है तो उसे 14 अगस्त कर देना है। 26 जनवरी आती है तो उसे 25 जनवरी करना है। रीजन क्या है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारा नेशनल डे होता है। नेशनल इंडिपेंडेंस डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त, नेशनल रिपब्लिक डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। तो ये 2 दिन तो बैंक हॉलीडे होते हैं तो उसको 1 दिन पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 2 पॉइंट समझ में आ गई। यस। तीसरा, अगर उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे है, उस दिन अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो आप उसको 1 दिन बाद शिफ्ट करोगे। मान लो 14 अप्रैल मेरा इमरजेंसी हॉलीडे है, इमरजेंसी हॉलीडे गवर्नमेंट ने अचानक में डिक्लेयर किया तो आपका जो ड्यू डेट रहेगा लीगल ड्यू डेट 1 दिन बाद का हो जाएगा। ठीक है, 3 चीज समझ में आ गई। अगर वो नेशनल डे आता है, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे आता है तो वो 1 दिन पहले शिफ्ट हो जाएगा लीगल ड्यू डेट, और अगर वो इमरजेंसी का डे आता है तो 1 दिन बाद शिफ्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट होने वाला है डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल का। क्या इसका? डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल। अब हम लोग फिर से लाला जी के पास जाते हैं। सर आज तो आप लाला को छोड़ ही नहीं रहे हो सर, कुछ तो लिहाज करो, लाला की धोती फट जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेने का। तो लाला जी है, लाला जी ने माल बेचा सेलर को, जैसा हम लोगों ने ट्रांजेक्शन देखा था, सेलर है ये बायर है, क्या ट्रांजेक्शन 20,000 रुपीज का हुआ है। बीइंग ने उससे 3 महीने का टाइम पीरियड मांगा है और टाइम पीरियड के बाद उसने बिल बनाया, तो इसका मतलब यहाँ पर ड्रॉवर हो जाएगा सेलर और बायर हो जाएगा ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल बनाता है। ड्रॉवी कौन होता है? जो बिल एक्सेप्ट करता है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन लाला को पैसे की सख्त जरूरत है, लाला को पैसे की सख्त जरूरत है। अब वो बीन के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि उसने 3 महीने का टाइम मांगा है। तो कुछ समय बाद, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद ऐसा लगता है लाला को पैसे की सख्त जरूरत है, तो उसे पैसे की जरूरत है तो वो क्या करेगा? तो वो करता क्या है, वो जाता है बैंक के पास या किसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास और जाकर कहता है कि भाई साहब ये बिल ले लो, 20,000 का बिल है, इसका पेमेंट आने वाला है, बदले में मुझे पैसा दे दो। तो यहां पर वो जाता है, इफ ड्रॉवर वांट्स मनी बिफोर द लीव डेट, ठीक है, इफ द ड्रॉवर वांट्स मनी बिफोर द लीगल डेट देन देयर इज अ फैसिलिटी अवेलेबल एट बैंक। यानी जब लाला को पैसे की सख्त जरूरत है इमरजेंसी में, तो
वो जाता है बैंक के पास और अपने उस बिल को रखेगा गिरवी, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक उसे पूरा पैसा देगा नहीं, वो 20,000 रुपये उसके खाते में नहीं डालेगा, ना ही 20,000 रुपये उसके हाथ में देगा। वो बोलेगा ठीक है मैं आपको पैसा तो दूंगा लेकिन 500 रुपये डिस्काउंट काट के दूंगा। सर ये 500 रुपये फिक्स है क्या? नहीं, कोई परसेंटेज में करेंगे। मैं सिंपल एग्जाम्पल के 500 रुपीज ले रहा हूँ, कोई 200, 300, 100 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 10 टका, 20 टका, 15 टका, जो भी जिस हिसाब से देखे उस हिसाब से डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा। मान लो यहाँ पे बैंक ने बोला 500 रुपया में आपका क्या काट रहा हूं? डिस्काउंट। तो इसका मतलब आपके कैश वैल्यू हो गए 19,500। मतलब मैं आपसे 20,000 रुपए का बिल लूंगा, बदले में मैं आपको 19,500 ही दूंगा। तो 500 रुपए मैंने क्या किया? डिस्काउंट है, तो उसको बोलेंगे बैंकर्स डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? बैंकर्स डिस्काउंट बोलेंगे। जी हाँ, तो इसका मतलब बैंकर्स गेन क्या आ गया? बैंकर को फायदा क्या हुआ कि बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों के बाद या ट्रू डिस्काउंट दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंकर्स गेन। बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकर्स गेन। अंडरस्टूड? जी हाँ। तो अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। सबसे पहला फॉर्मूला की बात करने से पहले हम लोग कुछ एब्रीवेशन देखेंगे। एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स। प्रेजेंट वर्ब को हम पीडब्ल्यू लिखेंगे, प्रेजेंट वर्ब को हम पीडब्ल्यू लिखेंगे। सम ड्यू, जिसे हम ड्यू डेट या फेस वैल्यू बोलेंगे, तो सम ड्यू को हम एसडी लिखेंगे, फेस वैल्यू को एफवी लिखेंगे, इनिशियल्स है। ट्रू डिस्काउंट का टीडी, बैंकर्स गेन का बीजी, बैंकर्स डिस्काउंट का बीडी, कैश वैल्यू का सीवी। तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट वर्ड है ना, प्रेजेंट वर्थ पीडब्ल्यू, ट्रू डिस्काउंट टीडी। तो इस तरीके के वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। टाइम पीरियड के लिए हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल एब्रीवेशन में आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे सम ड्यू। सम ड्यू का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया 100 रुपया प्लस 30 रुपया इज इक्वल टू 1030 रुपया। तो प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड। सम ड्यू के लिए क्या करेंगे? प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसके बाद ट्रू डिस्काउंट, उसके बाद ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट किस पर निकालेंगे? तो याद होगा मैंने आपको इंटरेस्ट निकाल के दिखाया था 1,000 रुपए पे 12% 3 मंथ्स के लिए। तो 1,000 आपका क्या था? प्रेजेंट वर्थ था, एन आपका टाइम पीरियड हो गया, आर आपका इंटरेस्ट हो गया, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, आपका ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपल। बैंकर्स डिस्काउंट मैंने आपको क्या बताया? आपकी जो भी वैल्यूज है दैट इज सम ड्यू, सम ड्यू, सम ड्यू के ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 कर दो, आपका बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? बैंकर्स गेन बताया था मैंने, बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे बैंकर्स गेन। एंड बैंकर्स गेन कैसे निकालेंगे? ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर, ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। यानी क्वेश्चन में अगर आपको बैंकर्स डिस्काउंट नहीं दिया है बट आपको ट्रू डिस्काउंट मिला है तो आप उसके मदद से निकाल सकते हैं। उसके बाद कैश वैल्यू, तो कैश वैल्यू कैसे आएगा? सम ड्यू और बैंकर्स डिस्काउंट, सम ड्यू और बैंकर्स डिस्काउंट, सम ड्यू और बैंकर्स डिस्काउंट। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आपके इसमें सारे के सारे बेसिक्स कवर हो गए होंगे, क्योंकि जब भी आप इंट्रोडक्शन लेक्चर देखते हो आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूलाज आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। हमारी बैच का नाम है स्वॉट बैच। स्वॉट मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये 4 वर्ड्स जो है ना हमारे कॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए भी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट होना जरूरी है। उसी तरीके से इनर एबिलिटी को बाहर पुश ऑन करने के लिए, इनर एबिलिटी को अच्छी तरीके से उभारने के लिए भी हर इंडिविजुअल की स्वॉट एनालिसिस जरूरी है। और हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डेली लेक्चर्स की अपडेट भी लेकर आते हैं। दिन में कम से कम मिनिमम 2 लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही। अब तक हमने 25 से 30 लेक्चर के आसपास का कारवा पूरा कर लिया है विद इन द वीक ऑफ 2 वीक्स। तो आप लोग उसमें जुड़ोगे तो आपको डेली वीडियो के लेक्चर्स के अपडेट भी मिलेंगे, नोट्स भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होंगे, टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड होंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होगी, लाइव सेशंस भी आपके कंडक्ट किए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके हो गए, एक्सपर्ट गाइडेंस सीरीज भी होगी। तो सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले और आप अच्छी तरीके से 12th में स्कोर कर पाए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।